अग्नि में घी। विश्व में ऐसा कौन सा सद्धर्म है कि जिसमें परतंत्रता और दासता का धिक्कार नहीं गया होगा। इसी कारण जहाँ परमेश्वर होगा वहाँ परतंत्रता कभी नहीं रह सकती, और जहाँ परतंत्रता है वहाँ परमेश्वर का अधिष्ठान नहीं, वहाँ धर्म नहीं। एतदर्थ किसी भी प्रकार की परतंत्रता का अर्थ धर्म का उच्छेद एवं ईश्वरीय इच्छा का भंग होना है। क्या मनुष्य जाति की उन्नति के लिए उत्पन्न हुए सारे धर्म मनुष्य जाति की अवनति के लिए उत्पन्न हुई परतंत्रता को एक क्षण भी जीवित रखने की आज्ञा देंगे? उसमें भी राजनीतिक परतंत्रता सभी परतंत्रताओं से मनुष्य जाति की अत्यंत भयानक अवनति करने वाली है। इसीलिए इस अधम राक्षस का कंठ छेदन करने की आज्ञा प्रमुखता से ही दी गई होगी। जो अन्यों को गुलाम बनाते हैं और जो गुलामी में रहते हैं, वे दोनों ही मनुष्य जाति को नरक की ओर धकेलते हैं। इसीलिए मनुष्य जाति को स्वर्ग की ओर ले जाने वाले सधर्म इस राजनीतिक गुलामी को नष्ट करने के लिए अपने अनुयायियों को बार बार उपदेश देते हैं। उनका यह उपदेश अस्वीकार करने वाले सारे लोग धर्मद्रोही हैं। दूसरों को गुलामी में ढकेलने वाले अंग्रेज भले ही रोज चर्च में जाए, वे धर्मद्रोही ही हैं। और परतंत्रता के नरक में सड़ने वाले भारतीय रोज शरीर पर भभूत मलते रहें, तब भी वे धर्मद्रोही ही हैं। जो किसी भी तरह की दास्ता में रहते हैं, वे सारे हिंदू धर्म भ्रष्ट हैं, और वे सारे मुसलमान भी धर्म भ्रष्ट हैं। फिर वे चाहे रोज 1000 बार संध्या वंदन कर रहे हों या 1000 बार नमाज पढ़ रहे हों। यह ध्यान में रखकर ही श्री समर्थ रामदास ने स्वराज्य प्राप्ति को धर्म का मुख्य कर्तव्य कहा है। जो राज्य अपनी इच्छा के विरुद्ध बलपूर्वक अपने पर थोपा गया है, ऐसे पर राज्य को उखाड़ फेंकना, गुलामी की बेड़ियां तोड़ देना और मनुष्य जाति की उन्नति का जो प्रथम साधन होता है, वह स्वराज्य प्राप्त करना, स्वतंत्रता प्राप्त करना धर्म का प्रधान कर्तव्य है। ऐसा प्राणनाथ प्रभु का छत्रसाल को दिया गया था, या समर्थ या शिवाजी को दिया गया उपदेश 2 शताब्दियों बाद हिंदुस्तान की पुण्य भूमि के पुरुषों के कान में ज्ञात या ज्ञात रूप से सन 1857 में फिर से गूंजने लगा। हिंदुस्तान की पुण्य भूमि की स्वतंत्रता का हरण कर अंग्रेजों ने सभी धर्मों को तो अपने पैरों तले कुचला ही था, परंतु धर्म का सैद्धांतिक अपमान पूरा नहीं है। ऐसा लगने पर ही शायद इस हिंदुस्तान के पवित्र धर्म का व्यवहारिक अपमान करने के लिए वे बहुत आतुर थे। अफ्रीका और अमेरिका में वहां के निवासियों को ईसाई धर्म की दीक्षा देने के काम में मिली सफलता से बहके हुए पश्चिम वासियों को अफ्रीका की भांति ही हिंदुस्तान में भी सारे लोगों को ईसाई बना डालने की भारी आशा थी। वेद और प्राचीन हिंदू धर्म तथा ईसाईयत की पीठ पर नृत्य करते इस्लाम के जड़ मूल कितने गहरे हैं, इसका उन्हें जरा भी ज्ञान नहीं था। दर्शन शास्त्र, भक्ति प्रेम एवं नीति निपुणता में सारे जग का आदि गुरु आर्य धर्म आज तक कितनों के ही नामकरण और नाम शेष देखता आया है। यह इन अल्प बुद्धि वालों को कैसे ज्ञात हो? उन्हें आज पूरे हिंदुस्तान को ईसाई बनाने की रत्ती भर भी आशा नहीं है। फिर भी सन 1857 तक उन्हें इस सफलता के संबंध में पूरा विश्वास था। औरंगजेब जैसे खुले द्वेष से भी भयानक गला काटने वाला द्वेष करने और हिंदुस्तान को अनजाने इस्माई बना डालने का उनका दृढ़ उद्देश्य था। इतना ही नहीं, अपितु इस हेतु उनके खुले प्रयास भी चल रहे थे। हिंदुस्तान में पाश्चात्य शिक्षा पद्धति प्रारंभ करने वाला मैकाले अपने एक निजी पत्र में लिखता है, अपनी यह शिक्षा प्रणाली ऐसी ही बनी रहे तो 30 वर्ष में पूरा बंगाल ईसाई हो जाएगा। इस टिटहरी को ऐसी आशा और विश्वास था कि अपने चोंच से भी मैं यह अगाध समुद्र देखते ही देखते पी जाऊंगा। सारे हिंदुस्तान को ईसाई बना डालने के लिए हर अंग्रेज की कुछ न कुछ योजनाएं अवश्य थी। इस धर्म परिवर्तन को प्रकटतः मदद करने वाला हजारों मिशनरियों द्वारा किया जाने वाला निवेदन मानकर
उसके अनुसार हिंदू और इस्लाम धर्म की गर्दन पर तलवार चलाने का कार्य भी अंग्रेजी सरकार द्वारा किया जाता था। परंतु उस राष्ट्र को धर्म परिवर्तन की अपेक्षा व्यापार परिवर्तन और यीशु की तुलना में द्रव्य भक्ति अधिक होने के कारण ऐसे खुले कार्य करके धर्म के लिए हिंदुस्तान का राज्य होने से निकलने देने की गलती उसने नहीं की। इच्छा नहीं थी, ऐसा नहीं, पर हिम्मत नहीं थी। फिर भी बड़े बड़े नाम देकर और अपना मूल हेतु छिपाते हुए सती प्रथा प्रतिबंध, विधवा विवाह का समर्थन, दत्तक पुत्राधिकार की संपत्ति आदि अवसरों पर हिंदुस्तान की धर्म आस्थाओं में परिवर्तन करने का प्रयास उन्होंने प्रारंभ कर ही दिया था। मिशनरियों के तहत चलने वाले स्कूलों को सरकारी धन की सहायता बिना रुके मिल रही थी। बड़े बड़े आर्कबिशपों के वेतन बड़े बड़े सरकारी अधिकारियों द्वारा हिंदुस्तान की जनता को निचोड़कर जमा किए गए धन से दिए जाते थे। ये अधिकारी अपने अधीनस्थ लोगों को अपने पवित्र धर्म को त्याग कर ईसाई होने का उपदेश करते। सरकारी कागजों में हिंदुस्तान के लोगों को उल्लेख हेथेन शब्द से किया जाता। अंग्रेजी कर्मचारियों का अधिकतर समय आसमानी बाप का शुभ चरित्र सुनाते में ही जाता था। सेना में जो अंग्रेज घुसते थे उनमें से कितने ही केवल अधिकार के बल पर भारतीय धर्म की खिल्ली उड़ाने के लिए ही घुसते थे। शांति काल में सेना ने लोगों को कोई काम ना होता था, अतः उस समय हिंदू और मुसलमान सिपाहियों को यीशु का चरित्र सुनाने का विपुल समय मिलने से लश्करी विभाग में यत्र तत्र इन मिशनरी कर्नलों और सेनापतियों की आवाजाही बढ़ गई थी। जिस रामचंद्र के पवित्र नामोच्चार से हर हिंदू के हृदय में भक्ति भाव उमड़ पड़ता है और जिस मोहम्मद के नाम से सारे मुसलमानों की रग रग से प्रेम झलक पड़ता है, उस रामचंद्र के और उस मोहम्मद के नाम को वे पादरी कर्नल गालियां बकते। उठते बैठते भारतीय सिपाहियों को अधिकार के जोर से चुप बैठाकर वे उनके सामने उनके प्राण प्रिय वेदों और कुरान की डट कर निंदा करते थे। इन मानवीय राक्षसों का यह उद्योग किस तरह निरंतर चल रहा था और इस कार्य को उन्हें कितना अभिमान था, इसका स्वरूप स्पष्ट करने के लिए एक व्यक्ति से संबंधित उदाहरण देना आवश्यक है। सारे धर्मों का जनक आर्य धर्म तथा ईसाईयत की गर्दन पर छुरी रखकर आगे बढ़ा हुआ मोहम्मद धर्म इन दोनों धर्मों को और उनके अनुयायियों को अपने टुटपुंजिया शुभ चरित्र से ठगना चाहने वाले इन पादरी सेनापतियों में से बंगाल पैदल रेजिमेंट का एक कमांडर बड़े घमंड से कहता है, मैं गत 20 वर्षों से यह शुभ चरित्र का कार्य निरंतर कर रहा हूँ। इन काफिर लोगों की आत्मा को शैतान से बचाना एक फौजी कर्तव्य ही है। हिंदुस्तान के धन पर मोटे हुए ये पादरी वीर एक हाथ में लश्करी आदेशों की पुस्तक और दूसरे हाथ में बाइबल लेकर इस देश के सिपाहियों को धर्मच्युत करने का प्रयास दिन रात करते रहते थे। इतना ही नहीं, अपितु उस प्रयास में जल्दी सफलता मिले इसके लिए धर्म तरण करने वाले सिपाही को पदोन्नति का खुला वचन देते थे। सिपाही अपना धर्म छोड़े तो हवलदार हो जाता था और हवलदार सूबेदार मेजर। इस प्रकार सेना विभाग का एक तरह से बलात् ईसाई बनाने का मिशन हो जाता था। हिंदुस्तान के धन से जुटाए हाथ और हिंदुस्तानी पैसे से खरीदी गई तलवार से हिंदुस्तानी धर्म को ही चोट पहुंचाने के अंग्रेजों के इस हेतु के विरुद्ध संशय उत्पन्न हुआ और उसमें हर रोज जुड़ती नई नई घटनाओं के कारण सारे हिंदुस्तान को ईसाई बनाने की अंग्रेजी नीति सबको स्पष्ट दिखने लगी। सनातन आर्य धर्म का और अपने प्राण प्रिय इस्लाम धर्म का मीठी छुरी से गला काटा जा रहा है। यह देखते ही हिंदू और मुसलमान क्रोधित हो उठे। फिरंगियों के असम्य अत्याचारों से उनके शरीर जलने लगे और धर्म रक्षा के लिए प्राण भी देने के लिए वे शपथ लेने लगे।